हेलो, आज मैं करने वाली हूँ चैप्टर 6 का प्रैक्टिस है 6.1। ओके, फैक्टराइजेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था मैंने कि किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको उस सम को मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सम को सॉल्व करने से पहले। ओके, तो हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x² + 9x + 18। यहाँ पे हमारा जो लास्ट में जो नंबर रहता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, 18 है। ओके, यानी कि जो 18 है उसे हम इंटू करने के बाद कोई दो नंबर ऐसा लेना है जिसे इंटू करने के बाद हमारा 18 आंसर आए, और कोई भी दो नंबर ऐसा लेना है जिसे प्लस या फिर माइनस करने के बाद 18 आंसर आना चाहिए। सॉरी, ये 9 आंसर आना चाहिए, जो मिड में रहता है ना वो आंसर आना चाहिए। इंटू करने के बाद ये आंसर आना चाहिए लास्ट वाला, और इंटू माइनस या प्लस करने के बाद ये 9 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम अभी इसे देखते हैं कि क्या हम इंटू करेंगे जिससे कि 18 आंसर आए। तो हमारा 6 × 3 आंसर 18 आता है। ठीक है, 6 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे, 6 3 जा 18। ओके, ये रफ वर्क है। ओके, आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखो, तो ये आंसर कितना आएगा, 18। कैसे आएगा, 6 3 जा 18, यानी कि जो हमारा 18 है वो आंसर आ गया है। ओके, दो आंसर हमें लाना रहता है। पहला 18 आ गया, ये लास्ट वाला इंटू करने के बाद मिड में जो है 9 वो हमें लाना है अभी। तो क्या 6 और 3 को, इन्हीं दोनों चीज़ को करना है, प्लस या माइनस। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। इन्हीं दोनों जो वर्ड है हमारा नंबर्स है, इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करो या फिर माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 को अगर हम प्लस करेंगे 3 के साथ तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 और 3 जो है राइट नंबर है। यहाँ पे हम इस दोनों नंबर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला टर्म जो होता है उसे हम सेम लिखते हैं, उसके बाद प्लस का साइन डालते हैं, यहाँ का साइन जो है वही प्लस का साइन डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इंटू लिखते हैं, जो हमारा नंबर इंटू में आया, यानी कि 6, और ये x है ना, वो x लिखना ही है साथ में। 6 इंटू आंसर कितना करना है, 3, यानी कि 6 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट का जो टर्म है उसे हम एज इट इज़ सेम लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिखा जाता है। ठीक है, जो करना है वो मिडिल वाले टर्म के साथ करना है। अब साइन भी चेंज हमें सिर्फ यहाँ का करना है, यहाँ का नहीं करना, यहाँ का भी नहीं करना है। देख रहे हो, सेम लिख दिया, सिर्फ यहाँ का टर्म का जो साइन है वो हमें चेंज करना है। हमें अभी इंटू करने के बाद इसको आंसर आ जाएगा 18, लेकिन अभी हमें 9 लाना है, तो यहाँ पे मैं कौन सा साइन डालूँगी, प्लस का साइन। देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 + 3 9। ठीक है, इस साइन के साथ इस साइन को मतलब कैलकुलेट करना है, तभी जाके आंसर ये जो है वो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो इस साइन को भूलना मत, इस साइन को ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ पे साइन पुट करना है। ठीक है, ओके, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, अभी क्या करना रहता है हमें, इन दोनों यहाँ पे जो 4 दिए हैं, इन दोनों में से 2 का इसे अंडरलाइन करने का, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, बस हो गया। ये सम बहुत छोटा है। हाँ, बस हमें ध्यान से यहाँ पे जितना काम है ना हमारा इस समय, सिर्फ ये वाला टर्म में नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में ही करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में जो सेम रहेगा वो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, x। फिर देखो, फिर छोटा ब्रैकेट बनाने का, इन दोनों में जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है, क्योंकि x एक यहाँ पे आ गया तो एक x बचा है, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर प्लस, ये वाला प्लस, फिर यहाँ पे देखो ये x तो यहाँ चला गया कॉमन लेके, तो यहाँ बच क्या गया, 6 हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ पे डालेंगे। ओके, फिर से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, x तो x नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 18 आता है, इसके लिए 3 कॉमन दोनों में ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा है, 18, सॉरी x बचा है तो x लिख दिया, फिर प्लस यहाँ पे 18 है, तो कौन सा टेबल, 3 का टेबल में कितने टाइम में 18 आंसर आता है वो देखना है हमें। हाँ, तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने टाइम में आंसर आता है ना, तो यहाँ पे कितने में आएगा, 6
6 3 जा 18 आंसर आएगा, बराबर कितने में आएगा 6 3 जा 18। तो मैंने 6 3 जा 18 डाल दिया। तो अभी देखो आंसर हो गया हमारा, ये भी कॉमन लेके हो गया और ये निकल गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। ये दोनों ब्रैकेट है ना, हमेशा सेम आंसर आएगा। ठीक है, देखो x + 6 x + 6 बराबर, ये दोनों सेम आ गया। फिर ये जो बचा हुआ है वो हम लिखेंगे, जो दोनों जगह बचा है x + 3। ठीक है, हो गया ये सब। अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम क्या है हमारा, x² - 10x + 9। ठीक है, यानी कि हमें इंटू करने के बाद 9 आंसर लाना है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 9 है और प्लस या माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, मिडल का यानी कि -10 आना चाहिए आंसर। ओके, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसको इंटू करने के बाद 9 और ये दोनों आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो अगर मैं 3 के टेबल में देखूँ तो 3 3 जा 9 आंसर आता है। ठीक है, आता है आंसर, 2 के टेबल में नहीं आता है 9, 3 के टेबल में आता है। हम अगर सम करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे ना, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि कौन से टेबल में 9 आता है, तो मैं वही कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट टेबल में मैंने देखा तो नहीं आता है 9। ठीक है, लेकिन 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखा 3 3 जा 9 आंसर आ रहा है। अभी हमें क्या आंसर चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद इन दोनों नंबर को हमें आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, 10 आना चाहिए। तो क्या 3 3 को हम प्लस करेंगे तो 3 3 को प्लस करने के बाद 10 आंसर आएगा, नहीं आएगा। और क्या माइनस करेंगे 3 - 3 तो आंसर आएगा, नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो 3 के टेबल में नहीं हो रहा है, बराबर। अभी हम देखेंगे दूसरा कौन से टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में तो नहीं आता है, तो नहीं हो रहा है हमारा, 10 आना चाहिए ना, तो 10 नहीं आ रहा है। तो अब दूसरा कौन सा टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में। ठीक है, तो अब हम कौन सा टेबल लेंगे, 9 का टेबल ही लेंगे। तो 9 1 जा 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, अभी हमें 10 भी चाहिए। तो 9 में अगर